यस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि भाई एंट्रीज क्या थी एडमिशन की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई एंट्री कैसे मारेंगे। ओके, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा देखो, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 2:2:1. They admitted D for 1/5 of share. D brings in rupees 30,000 as capital and rupees 10,000 as premium for goodwill. Give journal entries. अभी देखो ओल्ड पीएसआर क्या है, ओल्ड पीएसआर क्या है आपका, वर्किंग नोट बनाना है सबसे पहले हम। तो इधर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई कैपिटल के लिए 30,000 ला रहा है, गुडविल के लिए 10,000 ला रहा है, और नया जो पार्टनर है जो कि डी है कितना 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड पीएसआर कितना दिया है, 2:2:1। देयरफॉर न्यू क्या है, न्यू पीएसआर क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ए का 1 माइनस जो डी का शेयर उसमें से लेस कर दोगे, बचा जितना है उसको उनके ओल्ड पीएसआर से इनटू कर दोगे, तो कितना आएगा, कितना आएगा 4, ये 5 इंटू 1 5 माइनस 1 4, 4/5 इंटू 2/5 विल गिव यू 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 5 25, 8/25, ठीक है। बी का भी सेम रहेगा क्योंकि उसका भी क्या 2 ही है, ठीक है। सो 8/25। सी का क्या आएगा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5 will give you 4/5 into 1/5 is equal to ये इंटू 4/25, ठीक है। ये क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयरफॉर न्यू PSR इज इक्वल टू 8:8:4। ये तो हो गया ए बी और सी का। डी का कितना आएगा, डी का आएगा 5। ये 5 कैसे आया, ठीक है। 5 कैसे आया, मैं इधर साइड में लिखता हूँ। ये 5 कैसे आया, देखो 5 कैसे आया, डी का कितना 1/5 ऑफ शेयर है, करेक्ट। इन सब का डिनोमिनेशन क्या है 25, डिनोमिनेटर क्या है 25, वेर इसका क्या 1/5, तो इसको कॉमन करना पड़ेगा, 5 लाना पड़ेगा, इंटू 5 से कर दिया, तो आगे कितना 5/25, 5/25, इसलिए 5, ठीक है। ओके ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देख लो, इसलिए 5, समझ गया। यस। सो ये तो हो गया मेरा न्यू पीएसआर। अब मुझे निकालना पड़ेगा ओल्ड पीएसआर, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि गुडविल सैक्रिफाइस के रेशियो में ही जाता है, ठीक है। सो सेकंड सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। ओके, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, उधर जगह कम पड़ेगा, अगर इधर जगह कम पड़ेगा तो मैं इस तरफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले किसका निकालते हैं, ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड पीएसआर क्या है 2/5 माइनस नया क्या है 8/25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 125, ठीक है। देयरफॉर 5 से 2 से गया 2 डिवाइड बाय 25, ठीक है ना।
5 2 जा 525 जा, ठीक है। 2/25। बी का क्या आएगा, बी का भी सेम आएगा क्योंकि बी का न्यू पीएसआर और ओल्ड पीएसआर ए के जैसे ही था, तो उसका भी क्या आएगा 2/25। ओके 2/25। सी के लिए पता नहीं स्क्रीन में जगह है कि नहीं, मैं इधर कर रहा हूं। देयरफॉर सी इज इक्वल टू, सी का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओल्ड पीएसआर क्या था 1/5, न्यू पीएसआर क्या है 4/5, करेक्ट। तो सॉरी 4/25, 4/25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 20 डिवाइड बाय 125 विल गिव यू 5 डिवाइड बाय 125, 5 1 जा 5 25 जा, तो 1/25। therefore sacrifice ratio is equal to, therefore sacrifice ratio is equal to, हमें सिर्फ इधर नॉमिनेटर से फर्क है, ठीक है। क्या 2:2:1, 2:1, ओके। डिनोमिनेटर मैच नहीं करना है जैसे पीएसआर में करना है कि ये 25 तो 25 है तो पूरे को ऐड करो तो 25 ही आना चाहिए, ये सब इधर नहीं, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड। न्यूमरेटर क्या है वो ले लेना है, 2:2:1। कैसे आया ये 2/25, 2/25, 1/25, दैट इज 2:2:1, ओके, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर सैक्रिफाइस रेशियो। अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज, ठीक है। पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ओके। अब देखो मुझे बताओ ये क्या कर रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं कैपिटल के, तो जब पैसे लेके आता है कैपिटल एज वेल एज गुडविल का, तो हम एंट्री क्या मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर टू गुडविल। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसमें रेज नहीं करना है, हम सेपरेटली गुडविल पहले बुक में रेज करके फिर पैसा रिसीव करे, वैसा नहीं दिखाएंगे। अल्टीमेट इफेक्ट क्या, यहाँ पे गुडविल डेबिट क्रेडिट निकाल दो, डायरेक्टली बैंक से पैसा आया और किसको जा रहा है, पार्टनर्स को जा रहा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे, समझ गए, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, कितने से 30,000 प्लस 10,000 40,000 टू पार्टनर कैपिटल कौन है, डी, टू डीज कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000 टू, अभी बचे हुए पार्टनर इस गुडविल को, यानी जो ओल्ड पार्टनर है वो इस गुडविल को शेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि इतना प्रॉफिट वो लोग ने सैक्रिफाइस किया, किसके लिए, डी के लिए। जो पहले वो 3 शेयर करते थे, अभी वो चौथे को उनका शेयर देना पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो उस रेशियो में गुडविल जो एज अ कंपनसेशन उनको मिला है फॉर सैक्रिफाइसिंग, वो लोग शेयर करेंगे, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। सो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना अमाउंट, 10,000 को डिवाइड कर दो कितने से, 2:2:1 डिवाइड कर दो 5 से, तो आता है 2,000, ठीक है। 10,000 को डिवाइड करोगे तो 2 + 2 + 1 से, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो आता है 2,000। तो 2,000 को इंटू करोगे 2 से तो आएगा आपको 4,000, फिर 2 से तो आएगा 4,000, फिर 1 से तो आएगा 2,000, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू आर डिवाइडिंग 10,000 इंटू 5 पीसेस, एंड जो भी पार्टनर जितने पीसेज है उससे इंटू कर लो, 2 पीसेस, 2 से इंटू किया 4,000, 2 से इंटू किया 4,000, 1 से इंटू किया 2,000, समझ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके।
नरेशन क्या दोगे, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 2000, ठीक है। बीइंग कैपिटल brought by partner, new partner by D, new partner नहीं by D, and goodwill is distributed to old partners in sacrifice ratio, in sacrifice ratio। या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लिखना चाहता है तो क्रेडिटेड लिख सकते हो, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, क्रेडिटेड टू, क्रेडिट किया ना इधर, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। समझ गए? तो ये वर्किंग नोट एक के नीचे एक ही इधर लिखा, बट आपको इधर ही लिखना है, उसके ऊपर जर्नल एंट्री जाएगी। समझ गए? ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि भाई पहले गुडविल रेस करके फिर गुडविल रिसीव किया, ऐसा कुछ नहीं दिखाना है। भले आप लोग ने 12th में ऐसा किया हो, बट इधर वैसा नहीं करना है। इधर क्योंकि एएस बोलता है कि भाई डायरेक्टली आप गुडविल को रेज मत करो, आप जो भी इफेक्ट है पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल में दो। ठीक है। तो यहाँ पे ये पैसे ला रहा है तो, और ये लोग ने सैक्रिफाइस किया है तो उतना शेयर में वो लोग ने बांट लिया। ठीक है, ओके ना। तो ये कॉपी कर लो। क्या चले, चलो मिटा रहा हूँ। चलो अभी सेम एग्जांपल में, ठीक है, सेम एग्जांपल में सब सेम है, बस वो गुडविल नहीं ला रहा। ठीक है, गुडविल नहीं ला रहा, सिर्फ कैपिटल ला रहा है। गुडविल नहीं ला रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, कैपिटल ला रहा है। तब क्या एंट्री मारोगे देखते हैं। कहने का मतलब है कि भाई गुडविल तो निकलता है, सैक्रिफाइस किया है तो गुडविल तो निकलता है, बट नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, वो सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो भाई शेयर तो सब बराबर है। ठीक है, वो ला रहा है कितना है, 30,000, ला रहा है कितना है, 30,000, बीइंग न्यू पार्टनर, बीइंग D brought capital into business। ठीक है, ये तो गुडविल की एंट्री नहीं है, ये तो कैपिटल बुकिंग हो रही है। ठीक है, सेकंड, कैपिटल लाया, गुडविल भी लाना चाहिए था, गुडविल नहीं लाया, तो मैं क्या करूंगा अभी, जो ओल्ड पार्टनर वो तो लेंगे ही, तो लेंगे तो मतलब कैसे लेंगे, टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सीज कैपिटल, अकाउंट अकाउंट अकाउंट। ठीक है, अब उनको तो चाहिए भाई, कितना चाहिए उनको, चाहिए एक को 4,000 सैक्रिफाइस के हिसाब से, और एक को 4,000, तीसरे को 2,000, इतना तो चाहिए उनको पैसे। पर देंगे कहाँ से, वो तो पैसा लाया ही नहीं है, कैश कुछ लाया ही नहीं, कैश या बैंक कुछ लाया ही नहीं है। ठीक है, तो देंगे कहाँ से, तो भाई दोगे उसके कैपिटल से।
लाना चाहे था 40, लेके आया 30, चल डाल दे। अभी हमको देने के लिए कैसे करेंगे, इसको कर दो डेबिट, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 से। अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है, 40,000 जब लाया था तब क्या हुआ, 30 इसमें डाल दिया, 10 लाख इसमें डाल दिया। अब 10,000 लाना चाहिए था, उसने लाया नहीं, तो ये 30 में से काट देंगे हम लोग, ठीक है। उसको कैपिटल रिड्यूस कर देंगे और बाकी पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। या अप्रोप्रिएट नरेशन क्या होगा, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बोल सकते हो, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट, ओके, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट। तो ये आपका एंट्री कब, किस केस में, जब वो गुडविल नहीं लेके आता उस केस में। उस केस में आप क्या करोगे, एंट्री तो इसकी तो एज यूजुअल रहती है, मेन तो आपका गुडविल का एंट्री ये है, जहाँ पे आप क्या करते हो कि भाई ये कुछ लेके नहीं आया, तो उसमें से हम जो उसको डेबिट कर देंगे और उसका बैलेंस उठा के बचे हुए पार्टनर्स को जो भी सैक्रिफाइस रेशियो के बेस पर डाल देंगे, ठीक है। बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन एज पर सैक्रिफाइस रेशियो, क्लियर, ठीक है। कॉपी कर लो अभी। ठीक है, चलो सेम एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा समझो मैंने ऐड कर दिया कि पार्टनर्स ने जो भी उनको गुडविल मिला है वो सारा विड्रॉ कर दिया, ठीक है। पार्टनर्स विड्रॉ ऑन द गुडविल फुल्ली, 50%, 30% नहीं, 30% 50% रहता तो जितना मिला है उसका 30-50 लगा लेते, ठीक है, और एंट्री में आते फुल्ली और पार्शियली। बट इधर चलो इधर तो फुल्ली कर रहा हूँ, क्वेश्चन में वो डाला है, तो एंट्री क्या आएगी, अब एंट्री क्या आएगी, तो ये दो तो है ही, ठीक है। गुडविल की सिर्फ इधर हम गुडविल की एंट्री देख रहे हैं, बट जब एडमिशन आप करोगे तब तो पूरा एंट्री मारना है। गुडविल की एंट्री क्या, ये एक्चुअल में गुडविल की एंट्री, ये गुडविल इधर कहीं भी है क्या, नहीं, गुडविल की एंट्री ये है, तो इधर भी हम डायरेक्टली गुडविल की एंट्री मारेंगे, ठीक है। बट आप आपको समझने के लिए आप क्या करोगे, ये अभी थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी लिखना है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3, इससे पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 2, उससे पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपके समझ के लिए ये भी लिखोगे, ये भी एग्जाम्पल 3 के लिए ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, और ये वाला भी। तो थर्ड वाला एंट्री, ठीक है। एंट्री क्या मारोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। जहाँ कंफर्म नहीं कि कैश में विड्रॉल किया कि बैंक में, जैसे इस केस में तो कैश और बैंक, ओके। बीइंग गुडविल विड्रॉन, गुडविल को क्या किया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। कितना, 4,000, 4,000, 2,000, 10,000। क्यों, क्योंकि मैंने फुल्ली बोला है। समझो अगर पार्शियली बोले कि 50% हर पार्टनर ने विड्रॉ किया, तो इधर 2,000, 2,000, 1,000 आएगा और इधर 5,000 आएगा, ठीक है। जो भी रेशियो में बोला उस रेशियो में आप इसको इंटू कर दो तो आएगा वैल्यू, ओके ना। तो
ऐसा एंट्री आएगा जहाँ पे बोल रहा है कि भाई पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया मतलब वो बिजनेस में से, अभी देखो इधर कैपिटल में बढ़ के रखा है। अब जब मैं कैपिटल में से ये इतना गुडविल का पैसा निकाल लूंगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। समझ गए? ठीक है, तो कॉपी कर लो ये भी। यस, अब ये है एग्जांपल नंबर 4। शायद इससे पहले वाला जो रहेगा वो एग्जांपल 4 रहेगा आई गेस, या ये एग्जांपल 5 है शायद से। एनीवे नंबर जो भी आप देख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड डी फॉर 1/5 ऑफ शेयर। D brings in rupees 50,000 as capital. Goodwill of the firm valued at 1,20,000. ठीक है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अभी इधर डी कितना ला रहा है, क्या ला रहा है वो बताया नहीं, सीधा बोला है कि 50,000 बिजनेस में ला रहा है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना है, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये 1,20,000 को, ये क्या, रेपुटेशन वैल्यू, ठीक है, इसको सारे पार्टनर्स एंजॉय करेंगे, इट्स अ रेपुटेशन। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम जो आएगा ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट हो। ओके, तो अभी इसको पूरे पार्टनर, यानी पहले 3 करते थे, अभी कितने लोग करेंगे, 4 लोग एंजॉय करेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वर्किंग नोट बनाता हूं मैं, देखा जाए तो शेयर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ डी। ठीक है, शेयर ऑफ डी इन गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 का गुडविल का वैल्यू है। ओके, और इसका शेयर कितना है, 1/5, उतना ही एंजॉय कर पाएगा। करेक्ट, तो कितना आता है, 24,000। करेक्ट, तो ये 24,000 वो एंजॉय कब करेगा, क्यों कर रहा है, क्योंकि ए बी सी अपना शेयर उसको दे रहा है। बराबर, जो ए बी सी एक्चुअली एंजॉय करना चाहता, लेकिन अभी इसमें से कुछ शेयर क्यों इसको डी को भी देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली गुडविल वैल्यू उसको कितना लाना चाहता, 24,000 लाना चाहता एज अ कंपनसेशन फॉर द ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस, एज अ कंपनसेशन फॉर ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये वैल्यू होती 24,000। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो पैसा कितना लाया वो, 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। अब गुडविल का तो वो अलग से कुछ पैसा लेके नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, 24,000 को ही डेबिट कर देंगे। करेक्ट, पार्टनर को कम कर देंगे, उतने न्यू पार्टनर के बैलेंस को उतने से कम कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, हमने क्या किया, हमने, क्योंकि जब भी नया पार्टनर आता है तो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं। करेक्ट, बेस्ड ऑन जो भी मेथड्स आपको बताता है, एवरेज प्रॉफिट एंड ऑल दैट, उसके बेस पे हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के बाद जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना शेयर मिलेगा, बेस्ड ऑन न्यू प्रॉफिट, बेस्ड ऑन उसके शेयर का उतना गुडविल उसको रहता है। बट उतना गुडविल उसको कब मिलेगा, जब वो उसका अकॉर्डिंगली हमें पे करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो ओल्ड पार्टनर का गुडविल है। ठीक है,
तो वो लोग को पे करेगा तब जाके उतना शेयर उसको मिलेगा, तो इतना पे करेगा तब जाके 1/5 ऑफ गुडविल का शेयर वो भी एंजॉय करेगा फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिवाइड बाय 2:2:1 वो उनका सैक्रिफाइस रेशियो था। फर्स्ट वाले सम में जो सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था सेम अप्लाई होगा, क्योंकि और कुछ तो चेंज नहीं किया हमने। तो कितना आएगा? 4,800 नहीं सॉरी, कुछ तो गलत हुआ है। इनका शेयर कितना आएगा? 4,800 करेक्ट। कितना आएगा? 24,000 देना था, ठीक है। तो 24,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 4,800 आता है एक शेयर का। तो इंटू 2 कर दोगे तो 9,600 एंड 4,800। ठीक है, ये कैसे आया? ये शेयर ऑफ गुडविल, ए डायरेक्ट ए इज इक्वल टू 24,000, ठीक है, गुडविल एडजस्टमेंट। $24,000 है, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो कितने से? 5 से, क्योंकि रेशियो क्या था? 2:2:1 सैक्रिफाइस रेशियो है यहाँ, ठीक है। ओल्ड PSR नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो। इंटू 2 कर दोगे तो 9,600। बी का भी सेम 24,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 कर दोगे तो 9,600। और सी को 24,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 कर दोगे तो 4,800, ठीक है। उसके बेस पे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या, और सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था उधर कैसे, उधर जो नया पार्टनर आ रहा था उसका पता था कि भाई उसको 10,000 लेके आने थे, लेकिन वो नहीं लेके आया था, ठीक है। और सिमिलर वाइज इसमें हमें एग्जैक्टली अमाउंट कितना लाना चाहता वो पता नहीं था, इसलिए हमने पहले कैलकुलेट किया। किसके बेसिस पे? वैल्यू ऑफ गुडविल के बेसिस पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म का गुडविल दे दिया था, तो वो 1/5 शेयर एंजॉय करने वाले, तो उसके हिसाब से निकाल लिया। उसके बाद ये सेक्रीफाइस कर रहे हो लोग ने ओल्ड पार्टनर, उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया और एंट्री मार दी। समझ गए? चलो लिख लो ये भी। यस, अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। इसमें देखो क्या बताया, इसमें बोल रहे हैं कि भाई ए एंड बी जो कि ओल्ड पार्टनर्स है वो इक्वल पार्टनर्स थे, यानी शेयरिंग रेशियो क्या है? 50-50%, इक्वल शेयर, ठीक है, 1:1। अभी दे वांटेड टू एडमिट सी एज 1/6 पार्टनर हु ब्रॉट ₹60,000 एज गुडविल। गुडविल के तौर पे सी कितना लेके आया? 60,000 रुपीज गुडविल के तौर पे लेके आया। अभी न्यू PSR दे दिया आपको 3:2:1। शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री मार के एडजस्टमेंट बताओ। तो सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट फिनिश करेंगे, ठीक है, जिसमें पहला तो बोल दिया न्यू PSR दे दिया है आपको, ओल्ड PSR दे दिया, न्यू PSR दे दिया। निकालना क्या है फिर? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। सो कौन है? ए इज इक्वल टू, इसका ओल्ड PSR क्या है? 1/2, हाफ हाफ है ना, इक्वल पार्टनर है, तो इक्वल मतलब 1:1, तो 1/2 माइनस न्यू PSR क्या है? 3/6, करेक्ट, 3/6, ओके। तो अब माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखा जाए तो इधर 1/2 ही आता है, ठीक है, 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 कितना आएगा? 0, करेक्ट ना। 1/2 माइनस 1/2 कितना आएगा? 0। यानी इसका कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसने कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं है। पहले इसका जितना रेशियो था अभी भी उतना ही है,
पहले हाफ रेशियो था, अभी भी हाफ ही है, हाफ इन द सेंस जो भी इक्वल है, मतलब पहले जितना ये फॉर एग्जांपल ए और बी पहले हाफ ऑफ पीस ऑफ केक खाते थे, अभी भी अब जब नया पार्टनर आ गया है, ठीक है, तो ए का शेयर उतना ही है, ए का शेयर अनचेंज है, क्यों, ए ने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, पहले जितना लेता था अभी भी उतना ही ले रहे हो, समझ गए। तो इससे क्या पता चलता है, सेक्रीफाइस किसने किया होगा, बी ने किया होगा। खैर बी ने भी किया है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो बी का ओल्ड रेशियो क्या है, हाफ, और न्यू रेशियो क्या है, 2/6, ठीक है, 2/6। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 - 4, 2 × 6 12, 2/12, 1/6। तो 1/6 रेशियो में 1/6 अपना जो प्रॉफिट शेयर है, बी ने क्या किया, सी को दे दिया, ए ने कुछ भी नहीं दिया, बी ने अपना शेयर दिया, ठीक है, करेक्ट। हमने बोला था कि भाई गुडविल है ना, गुडविल जब भी पार्टनर को दिया जाएगा बेस्ड ऑन देयर सैक्रिफाइस रेशियो दिया जाएगा। बताओ मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ए को मिल सकता है क्या, ए ने जब कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया उसको गुडविल का कंपनसेशन मिलेगा क्यों, गुडविल क्या है, इज अ कंपनसेशन टू पार्टनर, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ रहे हैं, किसके लिए, नए पार्टनर के लिए। तो सब कौन छोड़ रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयर कौन छोड़ रहे हैं, बी छोड़ रहे हैं, किसके लिए छोड़ रहे हैं, सी के लिए छोड़ रहे हैं, नए पार्टनर के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी गुडविल सी लेके आया है वो किसको जाएगा, ए और बी को नहीं, सिर्फ बी को जाएगा। तो इधर इस रेशियो, ये रेशियो तो इररिलेवेंट है, बस हम ये इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई उसने कुछ सैक्रिफाइस किया भी है कि नहीं, तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। तो इधर तो रेशियो का कोई रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि है ही दो पार्टनर, उसमें से एक ने तो कुछ सैक्रिफाइस किया नहीं है, तो बचा बी ने किया है, तो जो भी गुडविल आया वो किसको जाएगा, बी को जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या मारोगे, हाँ इधर बोला गुडविल का एंट्री मारने बोला है, तो क्या एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, इधर कैश मिला है बैंक मिला है पता नहीं, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू बी कैपिटल अकाउंट या बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना, 60,000। अगेन मैंने ए को क्यों नहीं दिया, क्योंकि ए ने अपना कोई भी प्रॉफिट शेयर छोड़ा ही नहीं है, समझ में आया, उसने कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं, तो जब सैक्रिफाइस किया नहीं तो गुडविल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसने सैक्रिफाइस किया उसी को मिलेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो लाया मतलब इनके लिए लाया था, ओके, तो डाल दिया बीइंग गुडविल एडजस्टेड as per sacrifice ratio, so there is no sacrifice ratio, sacrifice सिर्फ बी ने किया है तो उनको ही दे दिया, समझ गए, ठीक है। चलो सो अभी आपका देखो जो भी केसेस मैंने कवर किए हैं सारे केसेस कवर हो चुके हैं, ठीक है। गुडविल इज जस्ट अ पार्ट, एडजस्टमेंट रहता है, जैसे एनपीओ में सब्सक्रिप्शन के ऊपर बहुत सारी डिटेलिंग होती है, बट इट जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट एनपीओ, वैसे गुडविल भी एक पार्ट है, बहुत सारे एडजस्टमेंट में ये एक एडजस्टमेंट रहेगा, इसलिए बट उसको डिटेल में देख रहे कि भाई होता क्या है कैसे क्या है, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद सम स्टार्ट करेंगे, ये अभी तक एग्जांपल देख रहे थे, ओके। तो इसमें क्या क्या केस देखा, पहले जहाँ पे हम गुडविल का अमाउंट भी लेके आ रहे हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सैक्रिफाइस। सेकंड, जहाँ पे हमें गुडविल का अमाउंट पता है, मतलब वो पर्टिकुलर पार्टनर कितना लाना चाहिए बट वो लाता नहीं है तो क्या होगा। थर्ड, जहाँ पे हम जब पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो उसके हिसाब से क्या आएगा, तो पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। फोर्थ, जहाँ पे ओवरऑल फर्म का वैल्यू जितना बताया है वो, तो उसके बेस पे हम शेयर निकाल के वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो भी रहेगा शायद गलत भी हो रहेगा तो करेक्ट कर लेना, बट और यहाँ पे जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया उसको कुछ नहीं मिलेगा, जिसने किया उसको सब मिल जाएगा, क्योंकि अकेला बचा है। अगर और 2-3 रहते जिन्होंने सैक्रिफाइस किया तो उनके रेशियो के बेस पे अब बांट देते हैं, ठीक है।